कल्पेश और आरिफ दौड़ते हुए नजर आए। 2 रन यहां पर मुकम्मल किए गए हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 7 रन बिना कोई विकेट गंवाए। पहली ओवर का खेल इस वक्त जारी है। ये हमारे वीआईपी डाइस का नजारा। अफान की अगली गेंद रिवर्स टोक करना चाह रहे थे आरिफ, प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाए। गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और ये गेंद रही डॉट के रूप में। ओवर की हुई है समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं तो स्कोर दर्शाता हुआ 7 रन बिना कोई विकेट गंवाए। बिल्कुल हमारे इलियास भाई भी, आबिद भाई, सभी मेहमान इस वक्त आपके स्क्रीन पर। गुड्डू खालू, सैयद अली अशरफ भाई साहब, हमारे सबके चहीते डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब इस वक्त इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, हमारे तमाम जो मुमरा के खिलाड़ी हैं उनका हौसला अफजाई करते हुए आपके बीच में आए हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हमारी पत्रकार की पूरी टीम, हमारे मुमरा की जो पल पल की खबर रखते हैं हमारे सभी पत्रकार बंधु इस वक्त मौजूद हैं वीआईपी डाइस पर। यस, बैटिंग पावर प्ले का डिमांड किया गया है। चलिए अब यहां से रन बनाने की कोशिश रहेगी कल्पेश की और जरूर आरिफ की। पावर प्ले के ओवर के लिए किसे चुना गया है, किसे बुलाया गया है, आइए देखते हैं। किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है? अशरफ। अशरफ के हाथों में गेंद थमाई गई है। अशरफ पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि अशरफ इस ओवर की जवाबदारी अपने कांधों पर लें। इसके बाद का मुकाबला आप देखेंगे वाईसी मर्चेंट बनाम आर्मर स्क्वाड। एक तरफ वाईसी मर्चेंट एक्शन में नजर आएगी। हबीब जैसे एक होनहार लीडर इस टीम में है। जिशान जैसे तेज तर्रार गेंदबाज इनके पास मौजूद हैं। निसार जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इस बार गुड नाटे तमाशा दिखाया और गेंद बिल्कुल वीआईपी डाइस की तरफ परिवर्तित कर दी है 6 रन के लिए। बैटिंग पावर प्ले क्यों लिया था, यह चीज को इन्होंने प्रूफ किया है। बैटिंग पावर प्ले का ओवर क्यों मांगा था, क्योंकि हमें अब बैटिंग पावर प्ले लेना है, रनों को जोड़ना है, क्योंकि पहली ओवर में ज्यादा रन नहीं आए थे और बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी की है। स्क्रीन पर यह काफी खूबसूरत सा नजारा। हमारे सभी मुख्य अतिथि मंच पर जुड़ चुके हैं, उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं मुमरा प्रीमियर लीग सीजन 12 में। मैच अभी भी ऑन है, दोनों ही टीमें संघर्ष करती हुई। इस बार देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप दिशा से भटकते हुए नजर आए गेंदबाज, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। अशरफ आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। पहली गेंद पर बड़ा हिट लगा, उसके बाद यहां पर जो दबाव था ना, जो प्रेशर था, वो पूरी तरीके से अब गेंदबाज के खेमे पे नजर आता हुआ। नेक्स्ट बॉल। ओह, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, कट कर दिया है। गेंद जाती हुई डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, सीमा रेखा पार, ये आता हुआ में कट किया था। सलीम काजी वहां पर मौजूद थे, 40 प्लस ओवर खिलाड़ी, गेंद को नहीं रोक पाए, उनके बगल से गेंद निकली है बिल्कुल और ये कन्वर्ट हुई है 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर। यहां से अब रनों की गति तेज हो चुकी है। कल्पेश शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं, 4 गेंदों में 14 रन। इस बार फ्रंट फुट पर निकलकर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। कल्पेश की इनिंग की हुई है समाप्ति। लगता हुआ बैटिंग यूनिट टीम को ये बड़ा 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 वाला झटका।
में हम देख सकते हैं बॉल डिलीवर करने के बाद फ्रंट फुट पर निकले थे, कैच लेने के बाद सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं अशरफ। उन्हें पता है ये विकेट बहुत अहमियत रखता है, ये बहुत बड़ा विकेट है। न्यू बैटर आए हैं इस वक्त, फहीम न्यू बैटर के रूप में देख सकते हैं। कल्पेश डांसिंग डाउन द स्ट्रोक निकले थे, मिड ऑफ के खिलाड़ी 38 सर्कल में थे। एक आसान सा कैच यहां पर लपका गया और विकेट का हुआ है पतंग। कल्पेश की पारी की हुई है समाप्ति, छोटी सी पारी लेकिन धमाकेदार पारी उनकी देखने मिली है। स्कोर है 18 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद इस वक्त चलता हुआ मुकाबला इमारत टाइगर वर्सेस आमिर वॉरियर्स के बीच। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ। सिंगल रन मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल से होना पड़ेगा संतुष्ट। इस एक रन के साथ जो रनों का आंकड़ा है वो अब थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट बॉल, इस बार पुल करने की कोशिश, गेंद हवा में है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, जब तक कि गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता, तेज कदमों की दौड़ लगी और यहां पर एक रन चुरा लिया है। नेक्स्ट बॉल, बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी फहीम की, बिग हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद को सही तरीके से फील्ड नहीं कर पाए। डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, लेकिन चलिए 2 रन मिला है और 2 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। स्कोर दर्शाता हुआ 22 रन, टीम इमारत टाइगर्स का 22 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। काम किए हैं, बहुत सी खिदमत की है कौम की। और थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1985 से लेकर 2020 35 साल इन्होंने एज अ डेप्यूटी चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर दीवान मुमरा प्रभाग समिति में काम किया है एज अ HOD। और जो स्वच्छ भारत अभियान है यहाँ पर शुरू किया गया था 2018 से 2021 तक, पूरे TMC के कोऑर्डिनेटर थे। TMC ने इनके काम के चलते इन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दिया। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्होंने जीता। और मुमरा में जो बकरीद का स्लॉटर हाउस की जो डिज़ाइनिंग होती है, स्लॉटर हाउस का जो मैनेजमेंट होता है, उसको इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर नाजिमुद्दीन काजी साहब, आप प्लीज़ आ जाए और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के शुभ हाथों से यहाँ पर इनका सत्कार किया जा रहा है। MPL की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो, एक बुके देकर इनके बेहतरीन कामों को यहाँ पर सराहा जा रहा है। और डॉक्टर नाजिमुद्दीन काजी इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की तरफ से ये सत्कार किया जा रहा है इनके बेहतरीन काम के लिए, जो इन्होंने पिछले 35 साल से जो कौम की खिदमत की है, उस खिदमत को सराहती हुई ये MPL 12 की कमेटी। यस, पूरे थाने की दीवा मुमरा प्रभाग समिति के HOD थे। अवार्ड साहब, एक चीज़ और बता दूं कि जब तक काजी साहब सफाई उसमें अध्यक्ष उसके वो थे, निगरां थे, जब तक मुमरा में कभी कचरा रोड पे नहीं था। और अब कंपनी बनने के बाद जो है कचरा रोड पे रहता है, लेकिन काजी साहब थे तो जितने इनके पास मजदूर थे उतने में पूरे मुमरा 10 साल तो कम मजदूर थे। प्राइवेट अपन कब लाए, बाद में लाए काजी साहब के रिटायरमेंट के बाद, लेकिन आप 10 साल से इनके उसमें MLA थे। कहीं एक शिकायत अपने को आती थी काजी साहब की? काजी साहब से मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं बहुत काफ़ी काजी साहब को बहुत गालियाँ देता था। जैसे ही कचरे की कंप्लेंट आई, अपना गन जाता था इनकी तरफ, है काजी साहब। पर बेचारा मेहनती आदमी था। और ये बात सच है काजी जी, कि अब तुमको मालूम है कितने मजदूर है अपने बस कचरे में? मालूम है 318। आपके टाइम में कितने थे? 130 थे।
सो इस वक्त डॉक्टर नाजिमुद्दीन काजी साहब का इनका बेहतरीन जो इन्होंने खिदमत की है, और सैनिटरी डिपार्टमेंट के ये एचओडी हुआ करते थे, सैनिटेशन का जो काम किया है, और इसी के लिए एमपीएल कमेटी की तरफ से यहाँ पर एक बुके और एक मोमेंटो देकर इनका फेलिसिटेशन किया जा रहा है डॉक्टर नाजिमुद्दीन काजी साहब। इसके बाद जाहिद अली सैयद सर भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि हेड मास्टर है टीएमसी स्कूल नंबर 77। 39 इयर्स की इनकी सर्विस है, और हाल ही में इन्हें महाराष्ट्र राष्ट्रीय उर्दू साहित्य अकेडमी अवार्ड और हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 3 नवंबर को दिल्ली में नेशनल अवार्ड गालिब एकेडमी का इन्हें दिया गया है, और बहुत लंबी लिस्ट है अवार्ड्स की। इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और हमारे एमपीएल के चेयरमैन सैयद अली भाई साहब इनकी उपस्थिति में यहाँ पर जाहिद सर का सत्कार किया जा रहा है। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा हमारे एक और मेन स्पॉन्सर्स जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, सपोर्ट रहता है, तकवा ज्वेलर्स एलएलपी के अम्मार भाई और यूनुस भाई हमारे बीच यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इनका भी यहाँ पर सत्कार किया जाएगा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के शुभ हाथों से। देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जाहिद सर आपको नजर आते हुए, और हमारे बीच बिलाल शेख उर्फ जसबीर भाई आ चुके हैं। इनकी टीम भी अभी एक्शन में नजर आएगी इस मैच के बाद, आर्मर स्क्वाड। और जसबीर भाई आपका भी तहे दिल से स्वागत है एमपीएल सीजन 12 में। मैं तकवा ज्वेलर्स के अम्मार भाई और यूनुस भाई से गुजारिश करूंगा आप दोनों आ जाए, और ये हमारे वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर है। इस वक्त इनका सत्कार किया जा रहा है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के शुभ हाथों से। ये हमारे वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर होते हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा इनका सपोर्ट होता है, तब जाके एक बेहतरीन यहाँ पर मंच सजाया जाता है। तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आएंगे, आपकी एलईडी स्क्रीन पर भी नजर आएंगे, तकवा ज्वेलर्स के ओनर्स अम्मार भाई और यूनुस भाई का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के शुभ हाथों से। हाँ हाशिम सर आइए इधर। इधर आओ ना अवार्ड साहब। थोड़ा थोड़ा सुना था, अच्छा। लेकिन 100% अगर किसी ने सुना था तो ये आदमी ने किया है गरीबी में। इसके लिए मुमरा की तरफ से आप सत्कार कीजिए इनका। और ये कौम की खिदमत जो इन्होंने की है, बहुत बेहतरीन काम किया है, उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के शुभ हाथों से यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। जिस तरह से भाई साहब ने एक्सप्लेन किया कि कोरोना के मुश्किल समय में जहाँ पर बहुत दिक्कतें थी, बहुत कठिनाइयाँ थी, उस वक्त लोगों का साथ दे दिया। खास करके ये एमपीएल की कमेटी नहीं, मुमरा के शहर वासियों की तरफ से यहाँ पर इनका सत्कार किया जा रहा है। और उसके बाद एक बेहतरीन समाज सेवक जमील भाई से मैं गुजारिश करूंगा, जमील भाई का यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। और आप देख जमील भाई बेहतरीन समाज सेवक है, यहाँ पर उनकी समाज सेवा के जो इन्होंने काम किए हैं पिछले कई सालों में, उसके लिए सराहा जा रहा है, फेलिसिटेशन किया जा रहा है जमील भाई का। और आप देख सकते हैं जमील भाई, ये एमपीएल का मोमेंटो और बुके देकर यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। और
इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा, भाई साहब के बहुत ही करीबी है और एक बेहतरीन कार्य करता है, और संजय भोईर साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमाए, खरडी गांव से आते हैं। संजय भोईर साहब से मैं गुजारिश करूंगा आप भी आ जाए। संजय भोईर साहब का यहाँ पर एक मोमेंटो और शॉल देकर सत्कार किया जाएगा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के शुभ हाथों से। संजय भोईर साहब, संजय भोईर साहब खरडी गांव से बिलोंग करते हैं, भाई साहब के बहुत ही करीबी हैं और हमेशा ही इनका सपोर्ट होता है। भाई साहब का कोई भी काम हो, संजय भोईर साहब हमेशा मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस वक्त अवार्ड साहब के शुभ हाथों से यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मैनुल खान साहब, मैनुल खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मैनुल खान साहब आप भी आ जाए, आपका यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। मैनुल खान साहब, आप बोल के दो ना, बोल। और इस वक्त मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा फॉर्मर हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, मुंब्रा की तरक्की के ज़ामीन और एक बेहतरीन लीडर, लाड़के दमदार आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को। मैं वो ठीक है ना, जाते जाते लेते हैं। ये मुंब्रा प्रीमियर लीग का 12वां साल है और इसके कैप्टन है मिस्टर सैयद अली भाई साहब। पर मुझे एक अच्छा लगता है कि ये ग्राउंड और मुंब्रा के बच्चे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ये अच्छी बात है। खेलकूद में मुंब्रा अच्छी तरक्की करता है। मेरे ख्याल से अब जल्द ही हम लोग ग्राउंड के मामले में एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हो सकता है इस हफ्ते में हमारा काम पूरा हो जाएगा। जो किसी ने चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए रोक के रखा था, उसका वशीला बड़ा था, सरकार में था, सत्ता में था, तो एक बेहतरीन काम जो मुंब्रा के लिए हम करने जा रहे थे, उसको रोकने का काम उस आदमी ने किया था। आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के कारण लगभग 1 लाख वोटों से मैं जीता, तो फाइल क्लियर हो गई है और लगता है कि ये 2-4 दिनों में वो फाइल क्लियर होके उसके ऊपर साइन होके हम अपना काम कर लेंगे और एक बेहतरीन ग्राउंड हम मुंब्रा वालों के लिए कायम कर देंगे। ये भीड़ देख के भी अच्छा लगता है कि, पर मज़ा ये नहीं है, ठंडी नहीं है यार, ठंड कुछ है? बाहर जो लोग बैठे हैं उनसे पूछिए। और थोड़ा सा ठंड मांगता है यार। और मैं इस स्टेज का इस्तेमाल इसके लिए करूँगा कि अगर मुंब्रा वाले लाइव देख रहे हैं, 40,000 लोग देख रहे हैं, 40,000 लोग देख रहे हैं, बाप रे बाप रे बाप। तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने चौथी बार भारी वोटों से चुन करके, अरे वेल कॉट, अच्छा कैच पकड़ा। अगेंस्ट द लाइट कैच पकड़ना कोई आसान बात नहीं होती है। सामने लाइट है और उसने कैच उधर पकड़ा है, बड़ी बात है। तो मेरा कैच बहुत जन पकड़ने वाले थे लेकिन नहीं पकड़ सके। सबसे ड्रॉप हो गया मेरा कैच। हाँ, वो मैंने कहा एक दास्तान नाम का होटल खोला, उसका उद्घाटन किया। वो दास्तान भी मेरे जो थे उनकी ऑफिस थी। वो कहते थे ना कि हम इतिहास मिटाने आए, तो मुझे ऐसे ही देख मैं चल रहा था, तो मुझे चले ये तो चले थे मेरा इतिहास मिटाने, ये खुद दास्तान बन के रह गए। तो मैं सभी मुंब्रा वासियों का, कौसा वासियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि फिर से एक बार, भले ही सत्ता में नहीं आया, लेकिन गरीब लोगों को लड़ने के लिए फिर से एक बार जितेंद्र अवार्ड मैदान में कूद गया है। आपको मैं याद दिलाता हूँ कि 2 हत्याएं हुई हैं। एक को पुलिस ने मारा है, वो बेचारा पिछड़े समाज का आदमी था, सोमनाथ सूर्यवंशी।
उसको न्याय देने की जिम्मेदारी हमारी है। हम लड़ेंगे इस सरकार के खिलाफ। और एक बीजेपी का कार्यकर्ता था संतोष देशमुख, उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या हुई है। और हमारा एक कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के जो मंत्री है धनंजय मुंडे, उनके गैंग ने हत्या की है। और ये हम आज इधर से नहीं बोल रहे हैं, मैं विधानसभा में बोल के पूरे महाराष्ट्र के सामने बोल के आया हूं, नागपुर में बोल के आया। तो लड़ने का काम जो मेरा है गरीबों के लिए, जिनका कोई नहीं है उनके लिए, वो काम आपके आशीर्वाद से चालू रहेगा। जिधर जिधर अन्याय अत्याचार है उसके सामने आपको जितेंद्र अवार्ड नजर आएगा। तो ऐसे ही दुआएं, ऐसे ही आशीर्वाद हमेशा रखिए। शुक्रिया, शब्बा खैर, खुदा हाफिज। और एक सत्कार रह गया है हमारे आज के दिन के चीफ गेस्ट और फॉर्मर हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मुंब्रा की तरक्की के सामीन कहे जाने वाले कार्य सम्राट, महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज, एक आवाज जो पूरे महाराष्ट्र में गूंजती है, हमारे लाड़ के दमदार आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का इस वक्त सत्कार किया जा रहा है हमारे एमपीएल के चेयरमैन सैयद अली भाई साहब के शुभ हाथों से और एमपीएल की पूरी कमेटी के शुभ हाथों से। मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा, ये आयोजन, ये कोशिश, ये सोच पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दे पूरी कमेटी के लिए जो दिन रात मेहनत करती है ताकि एक खूबसूरत सा ये क्रिकेट का टूर्नामेंट रखा जाए जहां आप लोग आकर यहाँ पर एक से बढ़कर एक मैचेस का मजा ले सकते हो। आप इस वक्त एलईडी स्क्रीन पे देख सकते हो हमारी एमपीएल की पूरी कमेटी है और इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है एमपीएल की पूरी कमेटी के उपस्थिति में। खूप खूप धन्यवाद आवाड साहेब. मुंब्र्याची आवाज विधानसभेत देखील आपण पाहत असतो, त्यांचं इथे स्वागत झालं. यस.
और इस वक्त बल्लेबाजी पे आपको नजर आते हुए विजय टकले, जिन्होंने 3 छक्का लगाकर अपनी टीम को यहाँ पर बढ़त दिलाई थी। और गेंदबाजी पे भी एक मैच विनर नजर आता हुआ मोनू उर्फ अकमल, जिन्होंने आखिरी ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी का कारनामा किया था और इनकी परफॉर्मेंस के चलते टीम ने यहाँ तक का सफर तय किया है। इस वक्त बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, संपर्क हुआ है, गेंद फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में और ये सफर होगा समाप्त। खिलाड़ी के हाथ में विकेट का हुआ है पतन। छप्पन जीत कर ये खेल लंबा सफर बनता हुआ 4.2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। आप देख पा रहे पहला सेमीफाइनल का मुकाबला इमारत टाइगर इस वक्त टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई। पहला सेमीफाइनल एनकाउंटर नंबर पहला चलता हुआ, काफी मजा आएगा इस मुकाबले में। इस बार गेंद को जाने दिया, टपाखाने के बंद तोड़ के साल किसी काटा बदलते हुए अंपायर का सही फैसला था। यहाँ पर गेंद निकलती हुई बाहर की तरफ, काटा बदलते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ। अब तक हमने कई मुकाबले देखे आज के प्रतियोगिता में, लेकिन नाइट रजनी में जब मुकाबले हुए तो 50 के ऊपर जाने वाली पहली टीम नजर आ रही, वो है इमारत टाइगर। 57 बना 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर अभी भी 4 गेंदों का खेल आना शेष है। 60-65 की अटकल लगाई जा सकती है। टॉस आने के बाद पहले बल्लेबाज करने का मौका मिला इमारत टाइगर्स का और अमीर वॉरियर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया। सेमीफाइनल का मुकाबला सबसे बेहतरीन और सबसे अहमियत वाला मुकाबला, जो जीतेगा फाइनल का टिकट लेकर सीधा फाइनल में छलांग यहाँ पर उड़ान भर सकता है और ये मुकाबला दर्शकों की यहाँ पर रूह को काप सकता है। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार मोनू, इस बीच अगली गेंद मोनू की ऑन साइड में खेले की चाहत रखी, बल्लेबाज को चकमा दिया, डॉट की समाप्ति। लेकिन दोनों बल्लेबाज एक ही छोर में आते हुए यहाँ पर स्ट्राइक लेने का प्रयास किया था और लौटना होगा बल्लेबाज फाइम को और स्ट्राइक होगी नईम के पास। एक और विकेट का पतन 57 पर, माफ कीजिए, यानी कि ये रन नहीं दिया जा सकता आपको। स्ट्राइक रोटेट नहीं होगी। मोनू यहाँ पर अच्छी गेंदबाज करते हुए टीम का स्कोर है 57 रन। एक और सेमीफाइनल, इसके बाद एक और एग्जीबिशन मुकाबला, एक फाइनल का मुकाबला होगा। मुंब्रा प्रीमियर लीग इस साल 2025 में 12वां अध्याय, 12वां संस्करण, कौन सी टीम चैंपियन बनेगी इसके लिए चर्चा होगी। चर्चा काफी हो चुकी है यहाँ पर। इस प्रतियोगिता को लेकर चर्चा काफी गर्म है, क्योंकि मुंब्रा प्रीमियर लीग ये प्रतियोगिता नहीं है, एक अब ब्रांड बन चुकी है। मुंब्रा के सभी दर्शकों का फिर एक बार हम स्वागत करना चाहेंगे। देश विदेश से दर्शक प्रतियोगिता को देखा जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनने वाली प्रतियोगिता हम देख पा रहे मुंब्रा प्रीमियर लीग का एक खुमार है। 12वां संस्करण में 12 टीमों का यहाँ पर प्रतियोगिता में शरीक होना और यहाँ से कौन बनेगा चैंपियन, आज जवाब ढूंढेगा। पिछले 3 दिन में कई सवालों के तूफान उठ चुके हैं कि 12 टीमों में कौन सी टीम होगी जो कि इस प्रतियोगिता के मुंब्रा प्रीमियर लीग को उठाकर आज की शाम उनके नाम कर पाएंगे। गेंदे बच्चे यहाँ पर मोनू की अच्छी गेंदबाजी, अंतिम ओवर में चलता हुआ ये खेल है। 5 ओवर का मुकाबला, पहला सेमीफाइनल का इनकाउंटर नंबर पहला चलता हुआ बीच मैदान पर। रात का समाज संगीन मुकाबला, रंगीन माहौल, शबनम हर किसी गिरती भी रात की फिजाओं में ये मैदान बहुत खूबसूरत दिखाता हुआ काफी अलम के साथ मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। अंपायर का जो भी मसला है पर अंपायर ने सुलझा, मुकाबले को आगाज किया। मिस्टर साजिद लाला सर और मिस्टर सादिक राजपुर का सर इस वक्त अंपायर का किरदार निभाते हुए। इस बीच आपकी बार ऑन साइड में खेला गेंद को ड्राइव करते हुए अलग द कारपेट एक खिलाड़ी वहां पर मौजूद। एक रन पूरा के दूसरी की तमन्ना थी, लेकिन क्या पलटेंगे दूसरी रन के लिए? नहीं, जी हाँ नहीं। यहाँ पर काफी सोच विचार जरूरी के थे इस रन के मुकम्मल करने के लिए और सोच विचार के बाद यहाँ पर 1 रन पूरा किया। एक यस अलीम सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अबू राशिद, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हसन, निसार और अमरीश, ये चारों ही खिलाड़ियों से
कि इनिंग ब्रेक पे हम चलेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आप चारों को रिपोर्ट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सो अबू राशिद, हसन और अमरेश और निसार, चारों खिलाड़ियों से निवेदन है कृपया करके प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास आ जाए। चार गेंदे हो चुके यहाँ पर, 2 गेंदों का खेल शेष है। टीम का स्कोर 57। नईम साकिन पर, जो कि उन्होंने 1 गेंदों का इस्तेमाल किया लेकिन रन नहीं बना पा रहे अपने टीम के लिए, हालांकि बड़ी शॉट की तलाश में, लेकिन मोनू की अच्छी गेंदबाजी उनको मौका। 58। टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। अब की बार कदमों का इस्तेमाल किया खिलाड़ी, वहां पर आते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर बैकअप दिया। जरूर दूसरे की तमन्ना थी लेकिन दूसरे के लिए पलटे चुके यहाँ पर। तीसरे अंपायर को अंपायर ने फिर एक बार रेफर किया। तब्दील की जाएगी टीवी अंपायर की ओर से। मनोज सर से हम दरख्वास्त करना चाहेंगे, आइए आपका काम बढ़ा दिया पर, और आपको तिरछी निगाह से देखना है यहाँ पर, नजदीक से पैनी निगाह से देखना पर क्या ये विकेट आउट या नहीं है। बुमराह प्रीमियर लीग की हमारी पूरी कमेटी, हमारे चेयरमैन जनाब सैयद अली अशरफ भाई साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। काफी बड़ा सपोर्ट रहा है बुमराह प्रीमियर लीग को 11 साल और 12वें साल में भी। और हमारे सबके लाडले चहेते हमारे शमीन खान साहब, हमारे एहतेशाम खान साहब, पप्पू भाई, हमारे शाहनू पठान साहब, फरीद रजीवाला साहब, हमारे नासिर पठान साहब, हमारे सादिक भाई, अमीर शाह साहब, एडवोकेट जावेद मेडिकल साहब, हमारे इम्तियाज वनू साहब, हमारे परवेज भाई साहब, हमारे बंटी जिशान और हमारे शहजाद, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। दिल की गहराई से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि आपने इस मुकाम पर लाकर बुमराह प्रीमियर लीग को लाकर खड़ा कर दिया जहां से पूरी दुनिया की निगाहें बुमराह प्रीमियर लीग पर होती है। हर शहर, हर नगर, हर चौराहे, हर गांव में सिर्फ एक ही चर्चा होती है, बुमराह प्रीमियर लीग की चर्चा होती है। पैनी निगाह से देखा जाएगा कि आउट है नहीं है। अब तक रजनी प्रतियोगिता में कई मुकाबले अब तक खेले गए, लेकिन आज के पहले सेमीफाइनल का जो रनों का अंबार खड़ा कर दिया है, जो उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया है, वो सबके होश उड़ाने वाले बन सकते हैं। देख रहे हैं पहला सेमीफाइनल का मुकाबला रूबरू करते हुए हम दूसरा मुकाबला सेमीफाइनल का खेला जाएगा वाईसी मर्चेंट बनाम अरमन स्क्वाड के बीच में। ये दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद एग्जीबिशन मुकाबला होगा, उसके बाद फाइनल का मुकाबला होगा। दर्शक में चर्चा का विषय बन रहा है, हालांकि सन्नाटे का माहौल काफी है। जश्न में कभी भी तब्दील हो सकता है इस सन्नाटे का माहौल। और इसके बाद हम इस इनिंग ब्रेक पर चलेंगे प्रेजेंट टॉस बॉक्स में, और वहां पर होगी आमने सामने 2 टीमें, 2 कप्तान। एक होगी पुल ए से क्वालिफाई करने वाली टीम आर्मर स्क्वाड, और आज के दिन बहुत मेहनत लगी है यहाँ पे आते आते। लगभग हर टीमों से 2 मैच ज़्यादा खेला है, लेकिन क्या परफॉर्मेंस किया है, क्या प्रभावित किया है हर एक खिलाड़ी ने। और वाईसी मर्चेंट के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों कप्तानों को सेमीफाइनल नंबर 2 के टॉस के लिए टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। सो राइट आफ्टर इनिंग नंबर 1, 5 ओवर की समाप्ति के बाद चलेंगे टॉस बॉक्स में। और साथ ही मैं निसार, अमरेश, अबू राशिद और हसन, इन लोगों से गुजारिश करूंगा आप लोगों को भी पहुंचना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। और यहाँ पर मेरे काबिल दोस्त आवेश जिंदानी बाहर से मैच का मजा लेते हुए और सोच रहे हैं कि एमपीएल का सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 खेला था, मैं भी कुछ इस तरह की गेंदबाजी करता था, लेकिन आज यहाँ पर मजे लेते हुए एमपीएल सीजन 12 के दर्शक देखिए कितने यहाँ पर, दर्शक देखिए यहाँ पर पूरी तरह से जहां पर निगाह जहां पर दर्शकों ने घेर लिया इस मैदान को, क्योंकि ये बड़ा मैदान है, स्टेडियम है, और स्टेडियम में दर्शकों की यहाँ पर पूरी खिदमत की जा रही है। जो करता की ओर से सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। जो प्यार पिछले 12 साल में अपने बुमराह प्रीमियर लीग को दिया है, उस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं और आगे भी इसी तरह का प्यार मिलेगा, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन उम्मीद इस मैदान के ऊपर, क्या ये बल्लेबाज आउट है या फिर नॉट आउट है, इसके ऊपर निगाह जम चुकी है। पहला सेमीफाइनल में पहला सत्र आता हुआ, लेकिन अब इरादा है इस मैदान के ऊपर 70 तक पहुंचने का बल्लेबाजों का। मोनू की अच्छी गेंदबाजी, मोनू ने हालांकि बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया, पर बड़े शॉट खेलने का उन्होंने जंजीर में बांध लिया। अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल क्या था? नॉट आउट था, तो यहाँ पर भी नॉट आउट का इशारा हो चुका है। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर। गेंदे बची यहाँ पर स्कोर हमें बताएंगे बिलाल कितने गेंदे बची है? 1 गेंद बची है। स्कोर बताएंगे यहाँ पर जोएब। 60 हो चुका है यहाँ पर। अंतिम गेंद को खेल तो जरूर दिया है, लेकिन ऑन ड्राइव के जरिए, कारपेट के जरिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक गेंद को उठा है, समय था बल्लेबाज के बाद 2 रन पूरा करने का, और इसी के साथ पहला सत्र समाप्त हो चुका है।
पहले सत्र में 5 सफलता गिर चुके यहाँ पर बिट्टू के साथ टीम का स्कोर है 62 और जीत के लिए 63 रन का एक ऊंचा अंबार खड़ा कर दिया। टॉस की प्रक्रिया चंद मिनटों में की जाएगी। हम रुक करेंगे डॉक्टर असीम सर के पास, टॉस की प्रक्रिया चंद पूरी करने के लिए यहाँ पर उनके पास रुक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जीत के लिए 63 का लक्ष्य, 63 टारगेट अमीर वॉरियर्स के लिए यहाँ पर बड़ा लक्ष्य मैदान पर रखा है। क्या उस लक्ष्य को पूरी कर पाएगी या फिर इस लक्ष्य को इमारत टाइगर बचाकर फाइनल में बड़ी शान और शौकत के साथ क्या अपनी इस मैदान के ऊपर काबिलियत साबित कर पाएंगे। बने रहना दोस्तों हमारे साथ। असीम सर टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के दिन के हमारे 2 मेहमान यहाँ पर जनाब शमीम खान साहब, जिनकी तरफ से यहाँ पर मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 12 का फर्स्ट प्राइज का यहाँ पर रखा गया लाख रुपए की इनामी राशि, और हमारे एमपीएल कमेटी के चेयरमैन साहब सैयद अली भाई साहब, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि टॉस बॉक्स में जुड़ जाए और टॉस बॉक्स में चलेंगे, जहां पर एक तरफ होगी टीम आर्मर स्क्वाड और उनके विरुद्ध आपको नजर आएगी टीम वाईसी मर्चेंट। तो दोनों कप्तानों से निवेदन है आप टॉस बॉक्स में आ जाए, टॉस की प्रक्रिया मुकम्मल करेंगे और देखते हैं कौन बनेगा टॉस का बॉस। मैं जनाब शमीम खान साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाम रिवेरिया ग्रुप, जिनकी तरफ से फर्स्ट प्राइज 3 लाख रुपए की इनामी राशि रखी गई है, और इस मंच को अगर बड़ा बनाया है, इनामी राशि को बड़ा बनाया है तो शमीम खान साहब ने बनाया है, और उनके साथ हमारे एमपीएल सीजन 1 से लेकर सीजन 12 तक का ये जो कारवा है, ये सफ़र है, उसमें हमेशा ही बहुत बेहतरीन और शमीम खान साहब इस टूर्नामेंट के ऑफिशियली अध्यक्ष हैं, सब बताते हुए कार्य अध्यक्ष है, और ये ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए गया है। सो ऑफिशियल पेपर्स पे ये आने वाला है कि एमपीएल के कार्य अध्यक्ष जनाब शमीम खान साहब होंगे, और इस वक्त आर्मर स्क्वाड के टीम मैनेजर आर्मर स्क्वाड के और आप देख सकते हैं गुड्डू खालू आ चुके हैं। गुड्डू खालू का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। एम क्यूब कॉन्क्रीट्स मिसिंग है, नहीं तो वहीं पे दिखते हैं गुड्डू खालू। इस वक्त जसबीर भाई और हमारे टीम मैनेजर आर्मर स्क्वाड के जावेद मेडिकल साहब एमपीएल के मंच। दोनों कैप्टन से गुजारिश है, चलिए यहाँ पर आर्मर स्क्वाड के कप्तान आ चुके हैं एंड वाईसी मर्चेंट के कैप्टन क्विक आ जाए, हमारे गेस्ट वेटिंग है, प्लीज दौड़ते हुए आ जाए। निसार, हसन, अबू राशिद, अगर आप लोग मौजूद है यहाँ पर। हसन, नासिर भाई, वाईसी मर्चेंट के कैप्टन क्विक, हमारे गेस्ट वेटिंग है, प्लीज आपको यहाँ पर इंतजार नहीं कराना, क्विक दौड़ते हुए आ जाए प्लीज। मैन ऑफ द मैच नासिर भाई को पैसा और ट्रॉफी। बिलाल ऑफिशियल लास्ट कॉल दिया जा रहा है आपको टॉस बॉक्स में, हमारे गेस्ट यहां पर वेटिंग है। बिलाल, वाईसी मर्चेंट के बिलाल जहां कहीं भी हो, क्विकली यहां पर टॉस बॉक्स में आ जाए। स्टम्प्स, अगर लाइव स्कोरिंग देखना है, लाइव स्टैट्स देखना है, स्टम्प्स ऐप डाउनलोड करना है, STUMPS। स्टम्प्स पे लाइव स्कोरिंग की जा रही है, स्टैट्स भी स्टम्प्स पे दिखाए जाएंगे। बिलाल लास्ट कॉल फॉर टीम वाईसी मर्चेंट, कैप्टन बिलाल। और मैं इस बीच यहां पर गुजारिश करना चाहूंगा, सबसे पहले यहां पर जो पिछला मैच हुआ था, पिछला जो मैच हुआ था बाबाजी किंग्स ने वो मैच में जरूर हार का सामना किया था, लेकिन लूजिंग कॉज में मैन ऑफ द मैच का परफॉर्मेंस दिया था टीम के कप्तान अमरीश ने। टीम मैनेजर अफान उनकी बिहाफ पे ये मैन ऑफ द मैच के 2000 रुपए कलेक्ट करेंगे। ट्रॉफी नहीं देना, ट्रॉफी नहीं देना। ये लूजिंग कॉज का मैन ऑफ द मैच, ये मैन ऑफ द मैच का इनाम दिया जा रहा है, जो लूजिंग टीम है उसमें जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जिसने किया उसके लिए दिया जा रहा है। निसार यहां पर मौजूद है, निसार
और इसके बाद मैं पिछली मैच में और पिछला मैच इमारत टाइगर्स में लूजिंग कॉज में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस था, 7 रन खर्च किया था, 2 विकेट रही थी। हसन को मैं यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा, हसन को यहां पर लूजिंग कॉज में मैन ऑफ मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है पिछली मैच में। और इसके बाद जो पिछला मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच का परफॉर्मेंस जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, अबू राशिद यहां पर है। निसार इस वक्त इस वक्त 40 प्लस के अबू राशिद को यहाँ पर ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। गेंदबाजी कमाल की रही, 3,000 रुपए की इनामी राशि के हकदार बने हैं और साथ ही साथ ये खूबसूरत सा मोमेंटो अपने नाम किया है। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है अबू राशिद को, 3,000 रुपए की कैश प्राइज भी यहाँ पर दी जा रही है। बिलाल जहां कहीं भी हो, कोई आ जाओ प्लीज। और निसार के बिहाफ पे भी यहाँ पर बिलाल, लास्ट कॉल है बिलाल, नहीं तो टॉस विन दे देंगे हम। बिलाल टॉस हम यहाँ पे विन देने जा रहे हैं, हमारे मेहमान बहुत देर से वेटिंग है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप टॉस बॉक्स में नहीं आना चाहते हैं सो अपोनेंट टीम को यहाँ पर टॉस विन हमें देना पड़ेगा मजबूरी में। बाबू स्कोर कंटिन्यू ठेवा, स्क्रीन देतो, कट नको करू, ओके? कारण बॅटर दिसतात ना नावं, मग त्याच्यावर बघायला लागेल, तो कंटिन्यू ठेवतो, त्याचा काही त्रास नाही ना। चलो खेल का आगाज करेंगे, टॉस की प्रक्रिया थोड़ी सी रुकी हुई यहाँ पर और सेमीफाइनल का ये टॉस होने जा रहा है और एक तरफ है टीम वाईसी मर्चेंट के कैप्टन, एक तरफ है टीम आर्मर स्क्वाड के कैप्टन। सेमीफाइनल नंबर 2, चलिए प्रैक्टिस हो गया। कौन लेना चाहेगा कॉल लेंगे वाईसी मर्चेंट। और टॉस जीता है टीम आर्मर स्क्वाड ने। वसीम, टॉस जीतकर क्या होगा फैसला, बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग करेंगे हम लोग। चलिए मैच ऑन है, इंटरव्यू शॉट रखेंगे। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स। टॉस जीता है टीम आर्मर स्क्वाड ने, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असीम सर और बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर सेमीफाइनल में पहला एनकाउंटर नंबर चलता हुआ जीत के लिए 63 का लक्ष्य का पीछा करती टीम पहले ओलंपिक जोड़ी मैदान पर पहुंचती हुई 5 ओवर में बनाने होंगे। 63 का लक्ष्य, पहले गेंद अटैकिंग शॉट में कन्वर्ट किया गेंद को, गेंद जा रही स्क्रीन के सामने, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद, खराब फील्डिंग का मुजाहरा पहले गेंद पर, शानदार चौका। हैंड ओवर किया गया है अबू राशिद को, उन्हीं के टीम मेट है। सो अभी तक के सभी मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। चलते हैं मैदान में, उससे पहले न्यूज फ्रॉम टॉस बॉक्स। टीम आर्मर स्क्वाड हैव वन द टॉस, दे हैव इलेक्टेड टू। शाकिर के बल्ले से निकलता पहला शानदार चौका, बहुत ही खूबसूरत लम्ब के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ी है। जिस जुनून से प्रतियोगिता आगे बढ़ी, ये माहौल काफी आप जम चुका है। यहाँ पर सर्दी का माहौल है, शबनम गिर रही है, विकेट में नमी यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाज को ये मैदान के ऊपर विकेट
आप यहाँ पर उनका साथ देते नजर आए। पहले गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर किए बल्लेबाज शाकिर ने। शाकिर की एक नेक सोच है कि P1 के अंदर 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है, उसका फायदा उठाएंगे और ज्यादा से रन बनाकर आगे का सफर आसान करने की सोच रखते हुए यहाँ पर बल्लेबाज खिलाते हुए शाकिर। गेंदबाज होते हैं नईम। नईम का स्वागत किया, वेलकम टू मुंब्रा प्रीमियर लीग। पहले गेंद पर और ये शानदार वापसी, अपील तो भी थी यहाँ पर, लेकिन अंपायर की डॉट की समाप्ति हो चुकी है। स्विचिट का यहाँ पर बिल्कुल इरादा, बल्लेबाज का एक अलग तरीके से शॉट खेलना चाहते, लेकिन समय काफी कम दिया। रफ्तार थी गेंद में, सही दिशा से संतुलित की भी गेंद थी। नतीजा आपके सामने, डॉट की समाप्ति। पहले गेंद पर चौका, दूसरे गेंद पर डॉट की समाप्ति। 63 का लक्ष्य का पीछा करती टीम उतर चुकी है अमीर वॉरियर्स। आपकी बार गेंद को बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर यहाँ पर खोद के निकाला था, लेकिन खिलाड़ी वहां पर यस। और हमारे बीच यहाँ पर मुझे अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है। पिछले 3 दिन से MPL सीजन 12 यहाँ पर चल रहा है इस मैदान में, और इस मैदान को यहाँ पर साफ रखने का जो काम किया है, और कहते हैं कि सफाई आधा ईमान है, और हमारे सभी सफाई कर्मचारी का यहाँ पर हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं और इनका भी फेलिसिटेशन किया जाएगा। मैं सभी सफाई कर्मचारियों से गुजारिश करूँगा कृपया करके आप VIP डाइस पर आए। और देखिए, इस्लाम में सफाई को आधा ईमान कहा गया है, और स्टेडियम की जिम्मेदारी संभाली है पिछले 3 दिनों से। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे अनसंग हीरोज के लिए। इन्हें कोई पहचान, पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, मैदान को साफ रखते हैं और हमारे शहर को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। सो यहाँ पर इनका हम सम्मान करने जा रहे हैं MPL के मंच से। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आ जाए। भाई साहब के शुभ हाथों से यहाँ पर इनका ये फेलिसिटेशन किया जाएगा। कमाल की टाइमिंग और 1 रन जरूर मिलेगा। यहाँ पर लंगान पर खिलाड़ी मौजूद है। सही पर मैं अपने डॉक्टर असीम साहब, क्योंकि जिस प्रकार से सफाई जिन्होंने की मैदान को यहाँ पर साफ सुथरा रखा, हमारे शहर को साफ सुथरा रखने वाले सभी कर्मचारियों का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको यहाँ पर इज्जत बख्शी जा रही है। यहाँ पर स्वागत है आपका भी। पर्दे के पीछे के हीरो है, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे सभी कमेटी मेंबर्स, इनके शुभ हाथों से उनका सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सफाई कामगार, इनका जो कार्य किया पिछले 4 दिनों से। स्वागत है आपका। 1 रन पूरा किया, दूसरे की तमन्ना थी, कॉल भी दिया था, पलटे थी, जरूर थे, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज ने कहा कि इनकार किया, साफ तौर पर मिलेगा यहाँ से 1 रन का इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़े। देखिए स्क्रीन के ऊपर एक खूबसूरत नज़ारे हम देख पा रहे हैं। ये हमारे जनाब सैयद अली अशरफ भाई साहब सबका सम्मान करते हुए, सबको इज्जत बख्शते हुए, और टीम का स्कोर ओवर का हुआ समापन। टीम का स्कोर है 8 रन। ये हमारे सभी सफाई कर्मचारी जिन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया, हमारे शहर को साफ सुथरा रखा और हमारे मैदान को काफ़ी खूबसूरत रखा, आपका स्वागत है। यही प्यार हमेशा रहे। हम आपसे फिर एक बार उम्मीद रखते हैं, आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। 1 ओवर की समाप्ति हुआ। पहले गेंद पर 4 रन, उसके बाद पिछले 5 गेंद में मिले 4 रन। टीम का स्कोर कुल मिलाकर 8 रन जीत के लिए 63 का लक्ष्य का पीछा करते पहले सेमीफाइनल का मुकाबला हम देख पा रहे हैं। इमारत टाइगर्स टीम ने 62 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर, और 63 का लक्ष्य रखा है अमीर वारिस के सामने। एक खूबसूरत नजारे। 1 मिनट, स्कोरर हमें दोनों स्कोर की टैली करेंगे, क्योंकि एक 7 बता रहे, एक 8 बता रहे। आपका ध्यान स्कोरर हमेशा मैदान पे रखो। टीम का स्कोर है 7 रन। यस, जीत के लिए 63 का लक्ष्य, और 63 का लक्ष्य का पीछा करती है टीम। पहले गेंद पर चौका लगाने के बाद अच्छी वापसी नईम की। नईम ने अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर तब्दीली की काफी हद तक, और बल्लेबाज को जकड़ में रखने में कामयाब हासिल हुई। 1 ओवर का समाप्त है बिना किसी विकेट नुकसान के बाद 7 रन। जीत के लिए 63 का लक्ष्य, और टीम का स्कोर अब बनेगा चेक।
और इसके बाद मैं हमारे पत्रकार संघ से आए हुए हमारे सभी ज्येष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपने पत्रकारिता के चलते मुंब्रा में यहाँ पर जो न्यूज़ पहुँचाने का काम कर, सोशल अवेयरनेस का काम करते हैं, मैं सबसे पहले यूसुफपुरी साहब को मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप आ जाए। आपका यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है एमपीएल की कमेटी की जानिब से, और एमपीएल कमेटी के चेयरमैन सैयद अली भाई साहब के शुभ हाथों से यहाँ पर एक शॉल पहनाकर, एक मोमेंटो देकर यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। सबसे पहले यूसुफपुरी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, और आप देख सकते हैं यूसुफपुरी साहब बहुत मेहनत लगती है और बहुत ही ये नोबल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हुसैन सुल्तान साहब, ये भी एक बहुत मशहूर पत्रकार है और बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब तक इन्होंने बहुत योगदान दिया है। ये आप तक खबरें पहुंचाते हैं, आप तक ये अवेयरनेस पहुंचाते हैं, आप तक आपको सतर्क रहने के मैसेज पहुंचाते हैं। इस वक्त सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है सैयद अली भाई साहब के शुभ हाथों से। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा, युवा ज़रूर है लेकिन इरादे बुलंद है, और नफीस अंसारी, इनका यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। नफीस पठान, हमारे नफीस पठान का यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। नफीस पठान सबसे यंग अगर पत्रकार हम कहेंगे। विकेट पे भी 500, छक्के पे भी 500। फुरकान और शाकिर दोनों के लिए इनामी राशि मुंब्रा आर्ट्स, कौसा आर्ट्स, फहद भाई की तरफ से। और इसके बाद रैयान भाई, मैं रैयान भाई से गुजारिश करूंगा, एमकेडी नफीस पठान पहले अकेले युवा थे, उसके बाद एमकेडी न्यूज़ आ गई, रैयान भाई आ गए, और अब यहाँ पे सबसे यंगेस्ट मुझे पत्रकार नज़र आ रहे हैं, और ये इस वक्त इनका सत्कार किया जा रहा है। और बहुत अच्छी उम्र में इन्होंने शुरुआत की है, हम उम्मीद करते हैं बहुत आगे तक आप पहुँचोगे। इस वक्त बिलाल शेख उर्फ जसबीर भाई और भाई साहब के शुभ हाथों से यहाँ पर हाशिम भाई, हमारे हाशिम भाई की उपस्थिति में इनके, अच्छा और मैं गुजारिश करूंगा, हमारे एक बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है, जब 96,228 वोट के साथ अवार्ड साहब निकले थे स्टेडियम के बाहर, उस वक्त एक और शख्स निकला था डॉक्टर हाशिम, वो भी उसी तरह का जश्न मनाते हुए निकले थे स्टेडियम के बाहर। और इस वक्त हाँ यही थे, 2 लोग डांस कर रहे थे, कंधे पे एक ये थे। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में इस वक्त काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर हाशिम साहब का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। और इसके बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट है, इत्तेहाद एकेडमी। मैं पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा, छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। इत्तेहाद एकेडमी करके एक इंस्टीट्यूशन चलाई जाती है, और उसको रूह रवा है हमारे अपने जनाब शमीम खान साहब, उसको मैनेज करते हैं डॉक्टर मुमताज़ शाह साहब, और रिसाल सर, बहुत मेहनत होती है इनकी फील्ड पर, और तब जाके इन्होंने एक खूबसूरत सी एकेडमी बनाई है मुंब्रा के बच्चों के लिए। रिसाल सर के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्रिकेट खेला है, सचिन तेंदुलकर के साथ उन्होंने विकेट शेयर किया है, क्रिकेट खेला है, ये एक ऐसी हस्ती है। और हाल ही में हैरिस शील्ड और गाइल्स शील्ड, ये एक ट्रॉफी, एक प्रतियोगिता होती है जिसे विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर ऐसे खिलाड़ी खेला करते थे, और इस प्रतियोगिता में इनके एकेडमी के यूसुफ सिद्दीकी ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। 254 रन बने थे 45 ओवर में, यूसुफ सिद्दीकी ने 91 रन बनाए थे, 5 विकेटें चटकाई थी, 120 की पार्टनरशिप थी अम्मार और उमेर और यूसुफ की, जिसमें उमेर ने 80 रन बनाए थे, रैयान ने 55 बनाए थे, और न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने थाने की टॉप टीम हीरानंदानी स्कूल को बीट किया था उस प्रतियोगिता में। तो ये यहाँ पर इनका सत्कार किया जा रहा है, इन बच्चों का सत्कार किया जा रहा है। मैं मुंब्रा के दर्शकों से निवेदन करूंगा, इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक बड़ी प्रतियोगिता में एक बहुत ही बेहतरीन काम किया। देखिए हाथ पे पट्टी है लेकिन हौसले बुलंद है, और रिसाल सर के ये होनहार बच्चे, इन्होंने हैरिसन गाइल्स शील्ड, एक ज़माना हुआ करता था 1985 का, 1984 का, जब विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर का नाम सुनाई देता था उस प्रतियोगिता में। उसी प्रतियोगिता में एक अच्छा परफॉर्मेंस, और उसी के लिए सराहा जा रहा है
यहाँ पर इत्तेहाद एकेडमी के रिसाल सर और उनके सभी बच्चों को। और फाइनली विकेट मिली है, 500 रुपए खाते में ट्रांसफर। टीम का स्कोर बताएंगे हम आपको, बिलाल बताएंगे। 17 पर ये खतरा यहाँ पर होता हुआ। 1 ओवर 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। जीत के तीसरे का लक्ष्य, एक तरफ सम्मान जारी है। एंड आप देख सकते हैं इत्तेहाद एकेडमी के सभी होनहार यहाँ पर बच्चे, क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर्स आने वाले समय में ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोफेशनल क्रिकेट में एंट्री दिला सकता है। एंट्री हो चुकी है क्योंकि आपने वही मंच शेयर किया है जहाँ से सचिन तेंदुलकर निकले थे। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो रिसाल सर के लिए भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं इत्तेहाद कमेटी जो है हमारे, उसके रूहे रवा शमीम खान साहब हैं, उस पर मेहनत करने वाले जो लोग हैं, हमारा दोस्त डॉक्टर शाह है और रिसाल सर जो है सचिन तेंदुलकर के साथ खेले थे और उन्होंने, ये लोग दोनों ने मिल के जो मुमरा को एक माहौल दिया, तो जो टेनिस फॉर्मेट है उससे ही जो है बच्चे जो है आगे जाके जो है इंडिया टीम में जा सकते हैं। और उसकी शुरुआत, मर्जी इधर। और आप ये समझिए कि ये जो बच्चे हैं इनमें से कोई भी बच्चा इंडिया टीम में खेल लेगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट है हैरी शील्ड ना, हैरी शील्ड और गाई शील्ड जो महाराष्ट्र की है। इसके बाद ये सीधे रणजी ट्रॉफी में जाते हैं। तो मैं मुमरा के इन बच्चों को और इनको जो पॉलिश करने वाले हैं रिसाल सर और हमारे डॉक्टर शाह, इनको मुबारकबाद देता हूँ और शमीम खान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है ये एकेडमी जो शुरू की थी उसके पेड़ और पौधे लगना शुरू हो गए हैं। और सभी बच्चों को, ये बच्चा देखो, हाथ उठाओ ऊपर बेटा, 96 मारा ना, हाथ उठाओ, 96 मारा है और 5 विकेट लिया है। दूसरा, और पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि जब ये हैरी शील्ड और गैरी शील्ड जब मर्जिया खेली जाती है तो इसके न्यूज़पेपर में जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, द हिंदूज़, जो टॉप मोस्ट अखबार होते हैं इंग्लिश के, उसके अंदर ये लोगों के फोटो, फुटबॉल और क्रिकेट, खास करके गाय शील्ड और इसका। तो इन बच्चों को मुबारक। ये दूसरा बच्चा उमेर जुबैर 80 रन किया माशाल्लाह। रेहान असलम 55, कैप्टन था ना, वेरी गुड। आप लोगों को मुबारकबाद, मेहनत करो। ए मोमेंटो दो इन लोगों, नहीं है, बच्चों को नहीं है। हाँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ इसी स्टेज से आप लोगों को। आने वाले दिनों में आप लोग और खेलो और साथ में पढ़ते भी रहो। हाँ, पढ़ाई चालू है ना मेरा। थैंक यू सर, आपने मुमरा शहर को एक विकेट दिया इंशाल्लाह ताला, और आपने बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे बच्चों को टेनिस फॉर्मेट में लाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 18 रन। बढ़िया शॉट लॉन्ग के ऊपर से खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और यहाँ से 6 रन। और हमारे बीच एनसीपी एसपी शरद चंद्र पवार गुट की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट विंग मर्जिया पठान हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। और इन्हीं के वालिद साहब ने 3rd प्राइज स्पॉन्सर किया है एमपीएल सीजन 12 में। अशरफ शानू पठान साहब ने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि रखी है, जो टीम 2nd रनर अप बनेगी मुमरा प्रीमियर लीग सीजन 12 की। इस वक्त मर्जिया शानू पठान हमसे जुड़ते हुए हम इनका एमपीएल सीजन 12 में स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ओवर टू कॉम्बॉक्स। टीम का स्कोर 24। 2 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ टीम का स्कोर 18 था। 12 गेंदों में 18 बनाने में कामयाब हुए बल्लेबाज। अब पहले गेंद पर छक्का लगाकर इरादे जाहिर करते हुए टीम का स्कोर 24 पर पहुंचता हुआ। तीसरा ओवर आगाज होता। 5 ओवर का ये मुकाबला। एंड अब देख सकते हैं इस वक्त हमारे कैमरे पे नजर आती हुई नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट स्टूडेंट विंग एनसीपी एसपी की नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है। बहुत बड़ा पद इन्हें दिया गया है। मर्जिया पठान इस वक्त हमसे जुड़ती हुई और शमीम खान के बहुत खास भाई साहब, इनफैक्ट हमारे एमपीएल के चेयरमैन भाई साहब के शुभ हाथों से ये मोमेंटो दिया जा रहा है। मर्जिया शानू पठान को यहाँ पर ये मोमेंटो देकर एमपीएल कमेटी उनका सत्कार कर रही है। एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, अ मोमेंट ऑफ थैंक्स। एंड
इन्हीं के वालिद साहब ने सेकंड रनर अप की जो 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि है इनकी तरफ से यहाँ पर ये स्पॉन्सरशिप की गई है। तो एमपीएल सीजन 12 में 1.5 लाख की यहाँ पर स्पॉन्सरशिप करने वाली मर्जिया शानू पठान साहब इस वक्त हमारे साहिबा इनफैक्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। स्विच हिट लगा यहाँ पर, गेंद जा रही है बिल्कुल सीमा रेखा की तरफ निकलती हुई तेजी से, गोली के रफ्तार से कभी कोई मौका नहीं यहाँ पर खिलाड़ी के पास। एक और बनेगा शानदार चौका। टीम का स्कोर 25 से छलांग लगाता हुआ 29 पर पहुंच रहा है। हम आप ही चाहेंगे कमेंट्री अब तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि कई शाही सम्मान मंच के ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव गांधी हॉकर यूनियन के अध्यक्ष इरशाद शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम यहाँ पर इनका भी सत्कार करेंगे, फेलिसिटेशन करेंगे और यहाँ पर एक शॉल देकर और एक गोल्डन मोमेंटो देकर इस वक्त इरशाद शाह साहब का सत्कार किया जा रहा है। राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। सो एमपीएल कमेटी की तरफ से, एमपीएल के चेयरमैन सैयद अली भाई साहब की तरफ से आप देख सकते हैं ये शॉल, बुके और मोमेंटो देकर यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। इस वक्त अध्यक्ष साहब का, राजीव गांधी हॉकर यूनियन के अध्यक्ष इरशाद शाह आपको नजर आते हुए कैमरे के सामने। ये स्क्रीन के ऊपर शाही सम्मान होते हुए टीम का स्कोर 29-34 के अभी भी दरकरार है। मुकाबले को जीत के लिए सभी की चर्चा का विषय बनता मुकाबला। पहला सेमीफाइनल जीतकर कौन सी टीम मुकाबले में फाइनल की तरफ बढ़ पाएगी, उनके कदम बढ़ पाएंगे, ये चर्चा का विषय बन रहा है। फिलहाल तो शाही सम्मान मंच के ऊपर चल रहा है। हमारी कमेंट्री अब तक नहीं पहुंच पा रहे, हम इसके लिए माफी चाहेंगे। 29 विकेटों के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति पर जमालुद्दीन खान साहब का भी यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। तो जमालुद्दीन खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त जमालुद्दीन खान साहब का सत्कार किया जा रहा है हमारे एमपीएल कमेटी के चेयरमैन सैयद अली भाई साहब के शुभ हाथों से। और गुड्डू भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड्डू भाई का भी यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। और ये एमपीएल का मंच अनोखा होता है। यहाँ पर आप साल भर में जो भी बेहतरीन काम करते हो, जो भी खिदमत करते हो, उसको सराहा जाता है। और एमपीएल का मंच का इंतज़ार होता है साल भर के ये जो हीरोज़ होते हैं पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिन्हें कोई सराहता नहीं है, एमपीएल की कमेटी उन्हें बुलाकर ये अप्रिशिएट करती है इस मंच के माध्यम से। और 63 का लक्ष्य। टीम का स्कोर है 35। जीत के लिए 28 रन की आवश्यकता 12 गेंदों में। कुछ सम्मान करेंगे, उसके बाद लगातार हम कमेंट्री की तरफ रुख करेंगे। गुड्डू भाई का भी यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं गुड्डू भाई को इस वक्त हमारे बिग स्क्रीन पर। एंड और हमारे बीच समाज सेवक बबलू सैयद साहब भी उपस्थित है। हम बबलू सैयद साहब का भी यहाँ पर एमपीएल के मंच पे सत्कार करेंगे। बबलू सैयद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप आ जाएं। बबलू सैयद साहब एक बेहतरीन समाज सेवक है और मुमरा स्टेशन का जो एरिया है उसका जिम्मा इन्होंने उठाया है। तो यहाँ पर एमपीएल के मंच से हम इनका भी सत्कार करेंगे, फेलिसिटेशन करेंगे इस वक्त भाई साहब के शुभ हाथों से। और इस वक्त आप देख सकते हैं समाज सेवक जाहिद राजपूत साहब से मैं निवेदन करूंगा, ये हमारे एक बेहतरीन समाज सेवक जाहिद राजपूत साहब, इनका भी यहाँ पर सत्कार किया जाएगा।
इस वक्त फेलिसिटेशन किया जा रहा है जाहिद राजपुरकर साहब को, आप देख सकते। अच्छा कोई बात नहीं। एक हाथ में बुके, एक हाथ में मोमेंटो और गले में शॉल है। बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर फेलिसिटेशन किया गया जाहिद राजपूत साहब का। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा एम स्ट्राइकर्स के टीम ओनर इकबाल मुकरी साहब से कि एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन था, रिजल्ट्स फेवर में भले ही ना हो, लेकिन इकबाल मुकरी साहब का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसा टीम ओनर इन्हें ये मोमेंटो दिया जा रहा है। टीम ओनर थे ये टीम एम स्ट्राइकर्स के, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इकबाल मुकरी साहब को। और एम स्ट्राइकर्स के टीम ओनर है इकबाल मुकरी साहब। रिजल्ट्स फेवर में नहीं, लेकिन एक अच्छा मैच, एक अच्छा पार्टिसिपेशन और एक अच्छा सपोर्ट रहा एमपीएल सीजन 12 में इकबाल मुकरी साहब का। 12 पिलर थे, एक पिलर आप भी थे, एक पिलर हमने हटा दिया है क्योंकि अब 3-4 बच गए बस। ग्यारह गेंदे 27 की आवश्यकता। तीसरे अंपायर को रेफर किया बीमर के लिए, यस चेक किया जाएगा क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, यदि कमर के ऊपर है तो बीमर करार दी जाएगी। काफी बड़ा मुकाबला हो रहा है, हालांकि बहुत ही खूबसूरत अलम के साथ। यहाँ पर आर्मर स्क्वाड के खेमे से एक बहुत बड़ी घोषणा आती हुई और उनके टीम ओनर बिलाल भाई, बिलाल शेख उर्फ जसवीर भाई ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी घोषणा की है। टीम आर्मर स्क्वाड के लिए, दर्शकों के लिए शायद ही इतनी बड़ी इनामी राशि आपने सुनी होगी। अगर आर्मर स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 रन बनाती है तो टीम यूनिट को 50,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी और ये पर्सनल इनामी राशि दी जाएगी उनके टीम ओनर बिलाल शेख भाई की तरफ से। तो अब टीम अलग ही जज्बे से खेलती हुई नजर आएगी। सेमीफाइनल का मैच में जीत का मतलब 100 रन अगर बनाते हो, खाली 100 बनाते हो तो 50,000 रुपए की इनामी राशि। चलो हो गया सर, आपका चलेंगे मैदान की तरफ। सेमीफाइनल का मुकाबला अंतिम चरण में आता हुआ। और इस वक्त मैं नूरी ग्रुप मिजान रॉकर्स के टीम ओनर इम्तियाज वनू साहब मैदान में थे, थोड़े से चोटिल हो गए और 1 रन, देखिए 1 रन की कीमत लोग पूछते हैं। बाबाजी किंग्स ने वो मैच 1 रन से हारा था। इम्तियाज वनू साहब 1 रन बचाने के लिए ये मेहनत, ये डेडिकेशन काफ़ी बढ़िया नजर आया मैदान के बीच। इस वक्त तो चोटिल हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं इंजरी ज़्यादा बड़ी ना हो। आप देख सकते हैं इम्तियाज वनू साहब को, नूरी ग्रुप मिजान रॉकर्स के टीम ओनर इम्तियाज वनू साहब, यहाँ पर इनका सत्कार, फेलिसिटेशन किया जा रहा है एक गोल्डन मोमेंटो के साथ। और इकबाल मुकरी साहब के शुभ हाथों से, दोनों ने ही क्रिकेट खेला था, दोनों ही ने ही लक आजमाया था और इस वक्त चेहरे पे मुस्कान बताती हुई कि वीआईपी डाइस से मैच बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हार्ड लक, टफ लक, अच्छा टीम कॉम्बिनेशन और इनका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, योगदान होता है, तब जाके ये 12 टीमें खड़ी होती है। इस वक्त इम्तियाज वनू साहब, और फोटो हम आधा ही कैप्चर कर रहे, नीचे की चोट नहीं दिखा रहे। ओवर टू कॉम्बॉक्स। चेक। मैं मैनुल खान साहब से गुजारिश करूंगा, मैनुल खान साहब आप आ जाए, आपका भी यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। और साथ ही साथ जिन्होंने पिछले 3 दिनों से सभी को पानी पिलाने का बहुत ही नेक काम किया है, सभी की प्यास बुझाने का काम किया है, रिजवान भाई, रिजवान भाई से गुजारिश है, रिजवान भाई आप भी आ जाए। रिजवान भाई और मैनुल खान साहब का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मैनुल खान साहब, इनका सत्कार किया जा रहा है। मैं रिजवान भाई से गुजारिश करूंगा, रिजवान भाई आप भी आ जाए। रिजवान भाई 3 दिन से जिन्होंने पानी का इंतज़ाम किया है, जिन्होंने सबकी प्यास बुझाने का काम किया है, जिन्होंने एक बहुत ही नेक काम को अंजाम दिया है, रिजवान भाई का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा रिजवान भाई।
रिजवान भाई अगर आप तक आवाज पहुंच रही क्विकली हमारे साथ जुड़ जाए। रिजवान भाई से गुजारिश है जिन्होंने पिछले 3 दिनों से पानी का इंतजाम किया। रिजवान भाई अगर आप तक आवाज जा रही है तो प्लीज आप वीआईपी डाइस पर आ जाए। सैयद अवेज अशरफ नेवी मर्चेंट, यहाँ पर इनका सत्कार किया जा रहा है एमपीएल के मंच पे सीजन 12 में। आठ गेंदे 19 की आवश्यकता। जम्मो अज्जू भाई और रिजवान भाई तीनों वीआईपी डाइस पर आ जाए क्विकली। अज्जू भाई, जम्मो भाई और रिजवान भाई, आप तीनों से निवेदन है आप लोग वीआईपी डाइस की तरफ आ जाए। लेकिन दबाव के कारण छूट गया खुला। यहाँ पर चेतावनी देती हुई अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए यहाँ से रन बनेगा, एक ही रन बनेगा। टेंशन भरा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, दिलों की धड़कनें तेज करने वाला ये मुकाबला। विकेट का जरूर पतंग हुआ है। इक्वेशन और सिचुएशन हम देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में, ये दृश्य आप तक के पहुंचाया जा रहा है। मैच का सिचुएशन आता हुआ इस वक्त कुशल मूवमेंट पर जरूर 6 गेंदे 17 की आवश्यकता। अब 17 का खतरा सबसे बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि 17 रन बनाएंगे तो मुकाबले में जीत का यहाँ पर जश्न मनाएंगे और फाइनल का टिकट आपको प्राप्त किया जाएगा। लेकिन क्या इतना आसान है? जी हाँ, आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी तो नहीं है। मैदान के ऊपर सब कुछ मुमकिन है दुनिया में जो इंसान सोच सकता है। आपकी सोचने को होनी चाहिए, पसीने की सिंचाई नहीं करने की तैयारी होनी चाहिए, संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए, तो ये जीत बन सकती है मुकाबल मैदान के ऊपर। 6 गेंदे 17 की आवश्यकता, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। एक सत्कार हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं तकवा ज्वेलर्स के जो ऑनर है, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज आइए, जॉइंट होना है। हम आपका यहाँ पर स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। तकवा ज्वेलर्स के ऑनर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत और सत्कार हम जरूर यहाँ पर करेंगे। मैच का सिचुएशन आ चुका है 6 गेंदे और जिस तरीके से मचंद्र जी ने बताया कि 17 रन, 6-17 का ये समीकरण, 6 गेंदे 17 रन, 6 बॉल 17 रन। लेकिन इस वक्त सत्कार किया जा रहा है मंच पर। पहला सेमीफाइनल मैच, बिग फाइट मैच, लाजवाब मुकाबला। कौन जीतकर अगले दौर में पहुंचेगा, पहली टीम कौन सी होगी फाइनल में प्रवेश करने वाली, ये 6 गेंदों में तय होगा। तमाम जो दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, कोई समर्थक जरूर डार्क ब्लू जर्सी की तरफ होगा, कोई सपोर्टर जरूर लाइट ब्लू जर्सी की तरफ होगा। लेकिन ये क्रिकेट है दोस्तों, ये कभी हंसाता है तो ये कभी रुलाता है। ये क्रिकेट है जभी तो ये हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है, कभी खुशी तो कभी गम। अब यहां पर 6 गेंदे 17 रन, 17 रन 6 गेंदे, ये मैच
अब आहिस्ते आहिस्ते रुख बदलता हुआ, रंग बदलता हुआ, बिल्कुल यहाँ पर जज्बात बदलता हुआ, हालात बदलता हुआ। 6 गेंदे और जीत के लिए 17 रनों की जरूरत। 17 6 6 17 किसका होगा मचिंद्र जी? यस, गेंदबाज के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा मैदान के ऊपर। हालांकि सिक्योरिटी ठंडे शबनम गिर रही है, ठंड का काफी माहौल है, लेकिन इस ठंड के माहौल में इस मुकाबले को आग लगा रहे मुकाबला। कभी भी फायर ब्रिगेड को 101 कॉल कर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाई जा सकती है, क्योंकि मैदान में आग लग चुकी है। माहौल काफी गर्म है, चर्चा काफी गर्म है इस मुकाबले को लेकर। अब 6 गेंदे 17 की आवश्यकता। आपका इनाम बाद में पुकारेंगे मेरे दोस्त, कमेंट करने दो प्लीज। 6 गेंदे 17 की आवश्यकता। मुकाबला काफी बड़ा है, यहाँ पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन मिलेगा यहाँ से एक और आसान कैच। अब बनेगा मुकाबला। 5 गेंदे 17 की आवश्यकता। अब बोलो अभी। ओहो, अब टेंशन, अब बड़ा वाला टेंशन। विकेट का पतंग हुआ है, देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में किस तरीके से कैच को लपका था, बैकफुट पर हटे थे, पावर जनरेट कर स्ट्रोक को खेला था। गेंद में ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, दबाव था, प्रेशर था उन पर, लेकिन बहुत ही सुंदर सा कैच। विकेट का हुआ है पतंग। अब 5 गेंदे जीत के लिए 17 रन की जरूरत। जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर। गेंदबाज कल्पेश के ओर से। कल्पेश गेंद नहीं बल्कि मुमरा प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल का सबसे बड़ा ओवर फेंक रहे यहाँ पर शहजाद भाई, नितिन भाई इनके ओर से। यदि इस मुकाबले को जीता कर देंगे कल्पेश, तो उनके लिए नगद 2000 की धनराशि यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन ये मुकाबला फिर एक बार हम बताएंगे, जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा नहीं है शहजाद भाई। क्या कहोगे शहजाद भाई? 5 गेंदे 17 की आवश्यकता। लाजवाब मुकाबला। बिल्कुल, हम नहीं कहेंगे या मुमरा की, ये जो दर्शक बैठे हुए हैं, ये अंतिम और आखिरी गेंद तक के तय हो जाएगा। ये दर्शकों की तालियां बताएगी कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन जीतेगा वो एक ही जो इस वक्त इस दबाव, इस प्रेशर से अपनी टीम को रिलीज करे। हम अक्सर कहते हैं ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। अब देखना यह है कि कौन से बल्लेबाज इस मैच का रुख बदलने में, इस मैच का पूरी तरीके से रुख अपने पक्ष में करने में सक्षम और कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि मैच आ चुका है। 5 गेंदे 17 रन। यस, ज्यादा यहाँ पर समय व्यतीत न करें। हम अक्सर कहते कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत धावा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यानी किसके पक्ष में किस्मत का खेल होगा, किसके पक्ष में हुकूमत की जाएगी, और कौन सी में मैदान के ऊपर संघर्ष भरा जीत यहाँ पर दर्ज कर पाएगी। 5-17। अच्छी गेंद, बहुत ही बड़ी गेंद, लेकिन अंपायर का वाइड का इशारा। गेंद सटीक थी, दिशा खो दी। अब 5 गेंदे 16 की आवश्यकता शहजाद सर। ओहो, ये मैच आहिस्ते आहिस्ते, ग्राउंड के बरोबर बाजू में हॉस्पिटल है, ग्राउंड के बिल्कुल लग के म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है। ऐसा लग रहा है कि ये जनरल वार्ड से निकलकर मैच आईसीयू में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल अब देखने वाली बात है, मैच पूरी तरीके से पलटता हुआ। यस, 5 गेंदे 16 की आवश्यकता। धड़कन ने तेज करने वाला मुकाबला। एक और वाइड का इशारा। मैंने पहले जिक्र किया था, अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा इस समय गेंदबाज को, इम्तिहान की घड़ी गेंदबाज के लिए। लेकिन आप फिर एक बार वाइड का इशारा। क्या शहजाद सर, ये दबाव है मैदान पर? ये दबाव है, ये प्रेशर है। हम अक्सर कमेंट्री बॉक्स में ये कहते हैं कि पहला वाइड अगर आपने यहाँ किया तो समझ लीजिए बैटिंग यूनिट टीम के कोई ना कोई बल्लेबाज की शादी होगी। सेकेंड वाइड अगर आपने किया तो हनीमून पैकेज। तीसरा वाइड अगर आपने किया तो बच्चे का नामकरण, और अगर आपने चौथा किया तो समझ लीजिए आपकी टीम के साथ आपका डिवोर्स फिक्स। इसे कहते हैं बिना पायल बजे घुंघरू, बिना मेहनत के रन बन रहे विपक्ष टीम के लिए। 5 गेंदे 15 की आवश्यकता। एक और शानदार गेंदबाजी। रफ्तार कितनी है, गति कितनी, यहाँ पर गेंद आंखों से ओझल होती नजर आ रही है। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। अब समीकरण बदल चुका है, यहाँ पर माहौल बदल चुका है, मुकाबला करवट ले चुका है। 4 गेंदे 15 की आवश्यकता शहजाद सर। वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिया। 2 वाइड डिलीवरी के बाद एक डॉट डिलीवरी जरूर देखने मिलती हुई। मैच में अभी भी रोमांच जारी है। सभी दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए जो यूट्यूब के माध्यम से इस मैच का एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं, और तमाम जो दर्शक हैं ग्राउंड पर उनका भी वेलकम। 4 गेंदे 15 रन का कल्पेश बदल देंगे इस बाजी को। अंसार में गेंद को खेल दिया, जड़ में रखा था, गेंद को 1 रन पूरा कर दूसरी की तमन्ना थी, लेकिन यहाँ पर हिम्मत नहीं जुटा पाए। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हिम्मत ने जुटा पा रहे मैदान के ऊपर। आप समीकरण फिर एक बार तब्दील होता नजर आ रहा है। बच्ची हुई गेंद 3 और समीकरण बनेगा 14 रन की आवश्यकता। 3-14 का मुकाबला, 3 गेंदे 14 रन। अगर दर्शकों को यह मुकाबला पसंद आया, जो हमारे मुंब्रा के रहीवासी दर्शक आए हैं,
अगर ये मुकाबला पसंद आए तो एक बार जोरदार तालियां, आपकी तालियां इस मैच में रंग भर सकती हैं, बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती हैं। इस वक्त देखने वाली बात ये होगी कि कल्पेश अगली डिलीवरी किस प्रकार की करते हैं। गजब की गेंदबाजी कल्पेश की। इस बार भी गेंद को जड़ में रखा था, गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉन्ग के ऊपर ऑन ड्राइव से खेला हुआ शॉट का एक पूरे के दूसरी की तमन्ना है अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई। अब समीकरण बनेगा 2 गेंदे 13 की आवश्यकता। हमेशा करवट बदलता रहा। 12 गेंदे 28 की आवश्यकता थी, 11 गेंदे 27 की आवश्यकता थी, 10 गेंदे 26 की आवश्यकता थी, 9 गेंदे 25 की आवश्यकता थी, 8 गेंदे 19 की आवश्यकता थी, 6 गेंदे 17, 6 गेंदे 16, 6 गेंदे 15, उसके बाद 4 गेंदे 15, उसके बाद 3 गेंदे 14, उसके बाद 2 गेंदे अब 13 की आवश्यकता। यानी कि यस एजाज सर, यस, यहाँ पर देख सकते हैं मच्छिंद्र सर, 2 गेंदे और 13 रन। इस सिचुएशन में 80s की मूवी का एक डायलॉग को बहुत याद आ रहा है। हमेशा डॉक्टर निकलकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर कहता था कि सुनिए, अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। और क्या इस बात है। वक्त दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। जी हाँ बिल्कुल, दुआ कभी कभी काम आ सकती है, जबकि दवा काम ने कर दी। समीकरण बनेगा 2 गेंदे 13 की आवश्यकता। और इस गेंद के ऊपर फिर एक बार पासा बदल चुका है, यानी कि मुकाबला खुला कर चुका है। पर ये मुकाबला खुले आसमान की तरह अब खुला बन चुका है। पर लेग बाइज का इशारा अंपायर की ओर से 1 गेंद 12 की आवश्यकता, यानी पूरे शान और शौकत के साथ इस मैदान के ऊपर इमारत टाइगर्स ऊंची उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। पर 1 गेंद 12 की आवश्यकता। 1 गेंद 12 रन, 1 बॉल 12 रन। बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि चिड़िया चुग गई पूरा का पूरा खेत। 1 बॉल 12 रन। क्या शेजाद सर, अभी ये भी हो सकता है आने वाले गेंद नो बॉल उसके ऊपर छक्का लगे, कुछ भी बन सकता है क्रिकेट में। एक गेंद में 22 भी बन चुके हैं, तो एक गेंद में क्या 12 बन सकते हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। अंतिम और आखिरी गेंद तक के हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्रिकेट है बॉस। ये कब रंग बदले, ये कब रूप बदले, कब किसके पक्ष में चले जाए, ये हम भी नहीं बता सकते। यस, कल्पेश के लिए जो इनाम लगाया था नितिन भाई, इनके ओर से 2000 का इनाम, उस इनाम के नजदीक पहुंच चुके हैं। पर 1 गेंद का खेल अभी भी शेष है। समय की औपचारिकता बचे, माहौल यहाँ पर काफी गर्म बन चुका है मैदान पर। और इसी के साथ ये शानदार जीत, ये पहली टीम बनी यहाँ पर इस मैदान के ऊपर इमारत टाइगर, जो मुमरा थैंक यू, जो नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे हैं उन पे कैमरा जूम करिए प्लीज। इन्हें सभी को यहाँ पर हमारे कमेटी मेंबर्स उन पर एक्शन लेंगे। चलिए, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सभी नन्हे मुन्ने बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड के बाहर निकलना है। ग्राउंड में कोई भी नहीं जाएगा। बिल्कुल, हमारे कमेटी मेंबर्स अब ग्राउंड पे आते हुए विकेट के पास से हटिए प्लीज, विकेट के पास से हट जाइए, विकेट से दूर रहना है। तो बिल्कुल हमारे बीच शानू पठान साहब की भी एंट्री हो चुकी है, उनका भी हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल ऑपोजिशन लीडर हैं, एक्स